जन्मभूमि का प्रतिशोध। राजस्थान का रहस्यमयी गांव था रेगिस्तान के बीचों बीच। राजस्थान में एक ऐसा गांव था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव का नाम था खेवासर, लेकिन लोग इसे अक्सर भूतिया गांव कहकर बुलाते थे। दिन में यह गांव सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगतीं, जो तर्क की हर सीमा को लांघ देती। अर्जुन की जिज्ञासा। जयपुर में रहने वाला एक युवा लड़का अर्जुन बचपन से अपने दादा दादी से इस गांव की कहानियां सुनता आया था। जब भी वह वहां जाने की इच्छा जताता, उसके माता पिता उसे सख्ती से मना कर देते। लेकिन समय के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने इस गांव के रहस्यों को जानने का निश्चय कर लिया। गांव में कदम रखते ही एक दिन अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव जाने का फैसला किया। वे रात के समय वहां पहुंचे, सच का पता लगाने के लिए। गांव में प्रवेश करते ही एक अजीब ठंडक हवा में घुल गई, जबकि वह गर्मी का मौसम था। हर घर खंडहर में बदल चुका था, दरवाजे टूटे हुए थे और पूरे माहौल में एक भारीपन था। गांव के केंद्र में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने उस रात आखिरी बार उनकी भयानक चीखें सुनी थी, उसके बाद वे कभी दिखाई नहीं दी। हवेली के अंदर अर्जुन और उसके दोस्त हवेली के अंदर जाने की हिम्मत जुटाने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सड़ी गली दुर्गंध से उनकी नाक भर गई। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर जले हुए निशान थे और जमीन पर सूखे खून के धब्बे। अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। डर के मारे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ा सा आईना दिखा, जिसमें उनकी परछाइयां अजीब तरह से विकृत दिख रही थीं। फिर उनकी आंखों के सामने एक और परछाई उभर आई, एक औरत जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। आत्मा की दास्तान। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और आईने में बंद उस औरत ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जन्मभूमि है, जहां मुझे निर्दयता से मार दिया गया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत जुटाकर अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी मौत कैसे हुई? उस औरत का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और हवेली की दीवारें कांपने लगी। मेरा नाम चंपा था, मैं इसी गांव की रहने वाली थी। जमींदार के बेटे ने मेरी अस्मिता पर हमला करने की कोशिश की। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे जिंदा जला दिया। मेरे माता पिता ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। अंत में मेरी आत्मा के क्रोध ने सबको नष्ट कर दिया। आतंक का प्रकोप। चंपा की कहानी सुनते ही हवेली में हलचल मच गई। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। सभी दोस्त दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह नहीं खुला। जमीन पर खून की लकीरें बनने लगीं और तभी अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसका कंधा पकड़ रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने चंपा का जला हुआ चेहरा था, जिसकी आंखों में केवल अंधेरा था। अब तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने दहाड़ लगाई। सभी दोस्तों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे अचानक बदलने लगे। राहुल नाम का एक दोस्त जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो। उसके शरीर पर गहरे खरोंच के निशान उभरने लगे, मानो कोई अदृश्य पंजे उसे नोच रहे हो। अर्जुन ने घबराकर हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। तुरंत ही माहौल बदलने लगा और अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। सभी दोस्त जान बचाकर बाहर भागे। हवेली के अंदर से चंपा की आवाज गूंजी, यह भूमि हमेशा अपना प्रतिशोध लेगी। फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। गांव का रहस्य सुबह होते ही भयभीत दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछा। वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, यह भूमि शापित है। जब तक चंपा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह गांव वीरान ही रहेगा। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उन चीखों की गूंज हमेशा उसके जहन में बनी रही और उसने फिर कभी किसी सुनसान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी खेवासर गांव वीरान पड़ा है। कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि चंपा की आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपनी जन्मभूमि का प्रतिशोध लेने के लिए